नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर अकेडमी में। दोस्तों, आज बात करेंगे करंट अफेयर्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से जो हम आज पढ़ाएंगे, इससे 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य ही आएंगे। खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस वाले एग्ज़ाम में अवश्य ही आने हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बस 3 या 4 मिनट का वीडियो होगा। इसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग सीधे अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं वर्ष 2023 में आए प्रमुख चक्रवात, यानी कि एक क्वेश्चन चक्रवात से अवश्य ही आना है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला आया है 2023 में, कौन सा आया है? मोचा। मोचा की बात करते हैं। ये मोचा कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी से टकराया था और इसका नामकरण किसने किया? तो यमन ने किया। किसने किया? यमन ने किया। ठीक है, कौन सा? मोचा। कहाँ आया, कहाँ टकराया? बंगाल। देखो, बंगाल की खाड़ी में। नामकरण किसने किया? यमन ने किया। ठीक है, फिर आता है दूसरा बिपरजाय। बिपरजाय कहाँ टकराया? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर से उठा था। नामकरण किसने दिया? बांग्लादेश ने। देखो, बा से बिपरजाय है, इसमें पहला अक्षर बा है, इसमें पहला अक्षर वाह है। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए। बिपरजाय और बांग्लादेश ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं। ठीक, पहला अक्षर वाह इसका है और दूसरा इसका पहला अक्षर वाह इसका है। ठीक है, बिपरजाय बांग्लादेश। कहाँ? अरब सागर। ठीक है, फिर आता है अगला तेज। तेज ये कहाँ? अरब सागर में आया। अरब सागर छुटा कहाँ? किसने नामकरण किया? क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली ने। ठीक है, ये इंडिया के द्वारा, यानी कि नई दिल्ली विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने इसका नामकरण किया। दूसरा आता है, अगला आता है हामून। हामून ये कहाँ टकराया? बंगाल की खाड़ी से उठा था। ठीक है, नामकरण किसने किया? ईरान ने। देखो, हामून लास्ट अक्षर इसका कौन सा है? ना है, हामून। नामकरण किसने किया? ईरान ने। इसका लास्ट अक्षर कौन सा है? ना। ठीक है, तो इस तरह ये भी दोनों एक ही प्रजाति के हुए हैं। तो हामून किसने किया? ईरान ने नामकरण किया। कहाँ टकराया? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आगे देखते हैं मीथिली। मीथिली ये भी बंगाल की खाड़ी से टकराया, यानी कि वहीं से उठा। नामकरण किसने किया? मालदीव ने। पहला अक्षर माँ इसका है, मीथिली। पहला अक्षर माँ इसका है, तो मीथिली से मालदीव, यानी कि ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं। कहाँ से उठे? बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, फिर आता है मिचोंग। मिचोंग ये भी बंगाल की खाड़ी से उठा। मिचोंग में माँ पहला अक्षर है, म्यांमार में माँ पहला अक्षर है, तो मिचोंग से म्यांमार हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें याद कर लेंगे। ठीक, मिचोंग म्यांमार ये दोनों एक ही प्रजाति की हो गई। मिथिली मालदीव ये दोनों एक ही प्रजाति की हो गई। फिर आता है जैस्पर। ये कहाँ? ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर उठा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के तट से उठा था, वहीं पर टकराया था। नामकरण इसका किसी ने किया। फेबियन की बात करें तो फेबियन ये भी दक्षिण हिंद महासागर से उठा। ठीक है, नामकरण इसका किसी ने नहीं किया। तो ज़्यादातर जो चक्रवात आए हैं वो कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, 2 को याद कर लीजिए, बिपरजाय बांग्लादेश, ये अरब सागर से। ठीक है, नामकरण बांग्लादेश ने किया, उठा कहाँ? बिपरजाय चक्रवात का नाम है, कहाँ से उठा है? अरब सागर से। ठीक है, तेज ये भी अरब सागर से उठा। बिपरजाय तेज ये दोनों अरब सागर से उठे हैं। ठीक है, और बाद बाकी जो भी हैं, ये 4 जो हैं यही इम्पॉर्टेंट हैं। ये बंगाल की खाड़ी से उठे हैं। ठीक है, हामून ईरान ने नामकरण किया, बंगाल की खाड़ी से उठा। मिथिली बंगाल की खाड़ी से उठा, नामकरण किसने किया? मिथिली मालदीव। मिचोंग म्यांमार बंगाल की खाड़ी से उठा है। ठीक है, जैस्पर ये ऑस्ट्रेलिया के तट से उठा है। फेबियन दक्षिण हिंद महासागर से। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं, आगे बात करते हैं प्रमुख महोत्सव की। तो उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख महोत्सव हुए हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखिए, प्रमुख महोत्सव की बात करते हैं। मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये हमीरपुर में किया गया, मिलेट महोत्सव का आयोजन। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन ये कहाँ हुआ? ये लखीमपुर खीरी में हुआ। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, शहरी गैस पाइपलाइन योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? ये फतेहपुर में हुआ है। शहरी गैस पाइपलाइन योजना का शुभारंभ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे, फालतू की बात नहीं करेंगे। मोबाइल मेडिकल वैन लॉन्च ये गेल द्वारा, कहाँ? मिर्ज़ापुर में। ठीक है, शुरुआत कहाँ हुई? मिर्ज़ापुर में। मोबाइल मेडिकल वैन लॉन्च किसके द्वारा? गेल द्वारा। ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड जो है। आगे देखते हैं, देवा मेला का आयोजन कहाँ हुआ? बाराबंकी। देवा शरीफ का आयोजन हुआ था। देवा शरीफ मेला का आयोजन कहाँ होता है? बाराबंकी। ठीक है, हुआ। बदलापुर महोत्सव का आयोजन ये कहाँ हुआ? ये जौनपुर में हुआ।
ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें एक क्वेश्चन आएगा अवश्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अवश्य पढ़िए। अगला है, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अभियान, ठीक है, ऑपरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑपरेशन अजय, ये किसके द्वारा चलाया गया? भारत सरकार और इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसको क्या नाम है दिया गया? ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया। किसके बीच? भारत सरकार और जो इजराइल में हमास संघर्ष क्षेत्र से जो भारतीय थे इजराइल से वो वापस आए, ठीक है, ऑपरेशन अजय के तहत। ठीक, दूसरा क्या है? ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र 2 ये क्या है? सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन के तहत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। ऑपरेशन चक्र 2 किसके द्वारा चलाया गया है? सीबीआई के द्वारा। ठीक है, अगला है ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड ये राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया गया। भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया। ठीक है, स्क्वाड चलाया। आगे देखते हैं ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाने वाला इनमें से कौन सा है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या आदि को कम करना तथा इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना, ये कौन सा है? ऑपरेशन कन्विक्शन। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। ठीक है, आगे है ऑपरेशन करुणा। ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था मोचा चक्रवात जो कहाँ से उठा? बंगाल की खाड़ी से। नाम किसने किया मोचा का? यमन ने दिया है, नामकरण किया है। ठीक है, तो यही है। म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। कौन सा? करुणा। किसके संबंधित है ये ऑपरेशन करुणा? जो किससे है? मोचा से। ठीक है, ये मोचा जो है मोचा चक्रवात से कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी से उठा। ठीक है, नामकरण किसने किया? यमन ने किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी ये भी भारत सरकार के द्वारा। इससे क्या? सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहाँ फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई और INS सुमेरा के द्वारा 3862 व्यक्ति को भारत लाया गया था। ये जो ऑपरेशन कावेरी है ये दक्षिण सूडान यानी कि जो सूडान में गृह युद्ध चल रहा था वहाँ से भारतीय जो फंसे थे, कितने भारतीय आए? 3862 व्यक्तियों को भारत लाया गया। किसके द्वारा? INS सुमेधा के द्वारा। ठीक, अगला है ऑपरेशन मर्यादा। ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखना। ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, आगे ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन सद्भावना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए ये चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन सद्भावना। किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय सेना के द्वारा। सद्भावना भारतीय सेना। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना यानी कि सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों LOC के पास। ठीक, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट ये था। आगे देखते हैं आगे देखते हैं जो विभिन्न पुरस्कार हैं, पुरस्कारों के साहित्य पुरस्कार हैं जो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 32वां बिहारी पुरस्कार ये किसको मिला है? तो 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है माधव हाड़ा को। इनकी आलोचना कौन सी है? कृति पचरंग चोला। आलोचना कृति क्या है इनकी? पचरंग चोला के तहत 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? माधव हाड़ा को मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला है? सरस्वती, सासे सरस्वती और सासे शिव शंकरी। ठीक है, सासे सरस्वती, सासे शिव शंकरी। ठीक है, किसको मिला है? सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को। संस्मरण इनका सूर्य वामसन है। ठीक है, ये एक ही प्रजाति के तीनों मिल गए हैं। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शिव शंकरी को मिला है। संस्मरण इनका सूर्य वामसन है। ठीक है, सूर्य वामसन। ठीक,
इम्पॉर्टेंट है ये भी, एक तो क्वेश्चन आ ही चुका है एग्जाम में। व्यास सम्मान 2023, व्यास सम्मान 2023 किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। इनकी क्या यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें पुष्पा भारती की। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, ये किसको मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 ये दामोदर मौजो को मिला है। ये कोंकणी लेखक हैं दामोदर मौजो। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। आगे देखते हैं बुकर पुरस्कार यानी बुकर प्राइज 2023, ये किसको मिला है? ये तो क्वेश्चन अभी आया था हाल में एग्जाम में, पॉल लिंच को। EMRS में आया है, ठीक है, EMRS में आ चुका है ये, पॉल लिंच को मिला है। कौन सा? बुकर प्राइज 2023, पॉल लिंच, प्रोफेट सॉन्ग। आगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 ये किसको मिल गया है? जॉर्जी गोस्पोदिनाव को। टाइम शेल्टर्स में मिला है इनको, जॉर्जी गोस्पोदिनाव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। एक बुकर प्राइज है और एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। बुकर प्राइज किसको मिला है? पॉल लिंच को मिला है प्रोफेट सॉन्ग में। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 ये जॉर्जी गोस्पोदिनाव, ये टाइम शेल्टर में मिला है। ठीक है, तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इनमें 2 क्वेश्चन कम से कम आपको मिलेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, 2 क्वेश्चन अवश्य ही आने हैं, कोई भी एग्जाम हो, और आते ही हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।